अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ ज़बरदस्त बकरा ईद स्पेशल बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है और बहुत ही सिंपल वे में। तो इधर प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास ये गोश्त है। इसमें मैंने साबुत मसाले ऐड करने हैं, जिसमें मेरे पास तेज़पत्ता, बादियान का फूल और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े थे। इसमें मैंने हल्दी और लहसुन अदरक कुटी हुई डाल दी है। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 4 से 5 ग्लास पानी। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस ये देखें 15 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। आप देख सकते हैं कितना टेंडर और कितना ज़बरदस्त सा गोश्त गल गया है। देखें, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक पतीली ले लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। पौना कप मैंने ऑयल शामिल किया है इसमें, क्योंकि ऑयल हम इसमें कम शामिल करेंगे क्योंकि ये बीफ का गोश्त है। बीफ पुलाव हम बनाने वाले हैं। बीफ के गोश्त में जो है ना ऑलरेडी चिकनाई होती है, चर्बी होती है, तो उससे फिर हमारे राइस जो है ना वो चिपके चिपके बनेंगे, इसलिए हम ऑयल की मिकदार कम रखेंगे। इधर मैंने 1 पाव के करीब प्याज शामिल किया है और इसको मैंने ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये पिंकिश सा गोल्डन हो गया है और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। और इनको भी अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो मसाला है ना उसका कलर आ गया है प्याज का और अदरक लहसुन का। तो अब इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब, और 7 to 8 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। मिर्चें भूनने के साथ साथ जब हमने मिर्चें ऐड करनी है ना, तब हमने नमक भी साथ में ज़रूर ऐड करना है, वरना क्या होता है कि मिर्चें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, बहुत ज़्यादा जलती हैं। तो नमक बिल्कुल साथ में ही हमने इसके ऐड करना है, लेकिन हल्दी ऐड नहीं करनी, क्योंकि हल्दी जो है ना ज़्यादा भुनने की वजह से अपना कलर जो है ना ख़राब कर देती। तो हमने अब इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और मिर्चें भूनने के लिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया, टमाटर ऐड किए हैं। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि जो टमाटर और मिर्चें हैं वो अच्छे से भून जाएं, गल जाएं। अब मैंने इसमें उबला हुआ गोश्त ऐड किया है, 1/2 कप दही का ऐड कर दिया है। अब इनको भी अच्छे से भून लेंगे, गोश्त को अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे। मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की है, हल्दी हमने गोश्त को गलाते हुए ऐड की थी, ठीक है। जब गोश्त हम उबालने लगे थे तब हमने इसमें हल्दी ऐड की। तो ये देखें हमारा जो गोश्त है वो मसाले के साथ अच्छे से भुन चुका है। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें अब डाल देंगे हम हरी मिर्चें, जो मेरे पास 7 से 8 हैं, मैंने इसमें ऐड कर दी हैं दरमियान से कट लगाकर। इससे भी इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें डालनी है यखनी। जो हमने गोश्त उबाला था उसका जो पानी बच गया था ना उसमें से, तो वो हमने यखनी ऐड की है, सादा पानी इसमें ऐड नहीं किया। इसी से इसका टेस्ट इन्हेंस होगा और इसके फ्लेवर में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो बस ये हमारा पानी जो है बॉयल हो गया है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देते हैं, जो 45 मिनट पहले मैंने भिगो कर धोकर रख दिए थे। अगर इस स्टेज पे मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और ये मज़ेदार सा पुलाव आपके मुंह में पानी ला रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन तो आपको दबाना ही है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। चावलों की मिकदार 1 kg है। चावलों को हमेशा खुले बर्तन में बनाना चाहिए, इससे चावल खिला खिला बनता है और अच्छे से फूलता है। कितनी भी अच्छी किस्म का हम चावल ले लें, अगर हम उसको थोड़ा टाइम भिगो के नहीं रखेंगे, कम से कम भी 30 to 45 मिनट्स के लिए आपने ज़रूर भिगो के रखना है। चाहे आप चावल बॉईल कर रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं या तड़के वाले सादा वाइट चावल बना रहे हैं, तो आपने ज़रूर चावलों को भिगोना है। इससे चावल खुद शक्ल, खुद जायका और खुशबूदार बनेंगे। अब चावलों का पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया है। अब इसको दम लगाना है। दम लगा लेंगे हम, चाहे फॉइल पेपर आप रख लें या आप इस तरह से कपड़े के साथ लिड को कवर कर लें और दम लगा दें। ये देख रहे हैं तकरीबन 10 मिनट में हमारे राइस कितने खिले खिले, खुशबूदार, खुश जायका बने हैं। इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। मेरे तो मुंह में पानी भी भर आया है और मेरी भूख की जो शिद्दत है वो भी बढ़ गई है। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारा बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही सिंपल वे में हमने ज़बरदस्त सा अपना बीफ पुलाव बना लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें चिकन कितना अच्छा से टेंडराइज्ड है, गल चुका है। मुझसे तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो लेट्स टेक अ बाइट। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।